Hello students, good morning. How are you? Today you will study the fifth lesson of class 7 and it is poem Abu Ben Adam. Okay? This is a very inspiring and beautiful poem and this poem is composed by Lee Hunt. Okay students? So let us start and you must open your book and you must see the poem. Okay? Students, let us start. Abu Ben Adam, may his tribe increase. Okay? Abu Ben Adam was a Sufi mystic. Okay? Mystic means a saint, a priest. Okay? Who always think about how to do the good of the society, of the people. Okay? So, Abu Ben Adam wants that his type of people should be increased in the country. Okay? One day he was sleeping in his couch and he awoke from a deep dream of peace. Okay? तो वह एक दिन क्या हुआ कि वह सोया रहता है रात को और अचानक जो होती है वह जाग उठता है. ओके? वह स्वप्न देख रहा होता है और स्वप्न से एकाएक जाग जाता है. उसकी जो शांति होती है वो भंग हो जाती है. ठीक है? क्या देखता है? एंड ही सा विद इन द मून लाइट इन हिज रूम. उसे अपने रूम में मून लाइट दिखाई देता है. उसका जो रूम होता है, ओके, वह रूम जो है पूरे प्रकाश से भर जाता है. मेकिंग इट रिच एंड लाइक ए लिली इन ब्लूम. जो व्हाइट लाइट रहता है बच्चों, वह उस कमरे को लाइट से प्रकाशयुक्त कर देता है. पूरा जो रूम होता है वह लाइट से, व्हाइट लाइट से चमकने लगता है, जगमगाने लगता है, तीव्र रोशनी फैल जाती है. ओके? एंड लाइक ए लिली इन ब्लूम. और प्रकाश या व्हाइट लाइट या मून लाइट जो होता है वह उसकी इंटेंसिटी इतनी अधिक होती है बच्चों कि जैसे मानो लिली के समान दिखने लगता है. जैसे लिली का जो फ्लावर होता है व्हाइट कलर का होता है. इट हैज गुड स्मेल. ओके? उसमें अच्छी खुशबू होती है. तो उसी तरह से उसका जो पूरा जो रूम होता है वह प्रकाश से, लाइट से जगमगा उठता है, भर उठता है और उसमें रोशनी के बीच उसे एक एंजल दिखाई पड़ता है. ओके? एन एंजल राइटिंग इन अ बुक ऑफ गोल्ड. एंजल जो होता है उसके पास एक गोल्डन बुक होती है, सुनहली किताब होती है. उस सुनहली किताब में वह कुछ लोगों के नाम लिख रहा होता है. ठीक? एक्सीडिंग पीस हैड मेड बेन एडम बोल्ड. चूंकि आप जानते हो कि वह सेंट था. अबू बेन एडम जो था एक सेंट था, तो वह बहुत ही शांति प्रिय था, शांतिपूर्ण था. शांतिपूर्ण होने के कारण उसके पास काफी साहस हुआ और वह बोल्डली होकर के उस एंजल से पूछा. एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम ही सेड. प्रेजेंस मीन्स एंजल यहाँ है. उसके कमरे में जो रोशनी थी वो किसकी थी? एंजल की थी. तो उस एंजल से पूछा, क्या पूछा? व्हाट राइटेस्ट दाऊ. राइटेस्ट, it is a poetic word and it is used mostly in poems in olden times. Okay? कि इसने पूछा कि आप इस बुक में क्या लिख रहे हो? इस बुक में आप क्या लिख रहे हो? The vision raised its head. तो वह रोशनी जो होती है अपना सिर उठाती है. व्हाइट लाइट या एंजल जो होता है अपना सिर उठाता है. एंड विद लुक मेड ऑफ
all he records. और मधुरता के साथ, सौम्यता के साथ वह जवाब देता है। क्या जवाब देता है? आंसर्ड द नेम्स ऑफ दोज हू लव गॉड। उसका जवाब होता है कि मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूँ जो लोग ईश्वर से प्रेम करते हैं। ऐसे लोगों के नाम लिख रहा हूँ जो लोग गॉड को लव करते हैं। ओके, तो फिर अबू बेन एडम जो है पूछता है एंजल से दोबारा, एंड इज माइन वन, सेड अबू, कि क्या आपकी बुक में कहीं मेरा भी नाम लिखा हुआ है? ओके, एंजल रिप्लाइड, ने नॉट सो, रिप्लाइड एंजल। एंजल ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा मेरे बुक में कोई लिस्ट नहीं है, कोई सूची नहीं है जिसमें कि लोगों के नाम लिखे गए हों, उन लोगों के नेम लिखे गए हों। ठीक है, बट अबू स्पोक मोर लो बट क्लियरली स्टिल एंड सेड। अबू जो है डिसअपॉइंटेड हो जाता है, ओके, और धीरे से बोलता है, परंतु शांत रहता है, शांतिपूर्वक वह कहता है, आई प्रे दी, देन राइट मी एज वन दैट लव हिज फेलो मैन। मैं उन लोगों से, मैं आपसे प्रे करता हूँ। प्रे मीन्स रिक्वेस्ट। कैसे रिक्वेस्ट करता है अबू? आई स्टैंड फॉर अबू बेन एडम एंड डी स्टैंड फॉर द एंजल। अबू बेन एडम जो है एंजल से रिक्वेस्ट करता है कि तब मेरा नाम आप लिखो या लिखिए, एज वन दैट लव हिज फेलो मैन। उस सूची में आप मेरा नाम डालिए जिसमें उन लोगों के नाम लिखे जाते हैं जो मनुष्य से या मानव जाति से प्रेम करते हैं। अर्थात अबू कहता है कि मैं मानव जाति से प्रेम करता हूँ, मनुष्य से प्रेम करता हूँ, तो आपके बुक में मेरे लिए भी एक लिस्ट होना चाहिए, उस लिस्ट में मेरा भी नाम होना चाहिए। ठीक, द एंजल रोट एंड वेनिस्ड। एंजल जो है अपना जो पहला जो है लिस्ट बना रहा होता है उसको पूरा कर लेता है, और पूरा करने के बाद वहाँ से वेनिश हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, चला जाता है। पहले की बात ही, द नेक्स्ट नाइट इट केम अगेन विथ अ ग्रेट अवेकनिंग लाइट। अगली रात फिर एंजल जो है उससे पहले से भी अधिक लाइट के साथ आता है। एंड शोड द नेम्स whom love of God has blessed। और वह दिखलाता है, उन लोगों के नाम दिखलाता है जिन्हें ईश्वर का वरदान या ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई है, या जो लोग मनुष्य से प्रेम करते हैं उन लोगों से ईश्वर प्रेम करता है, उन पर ईश्वर की कृपा होती है, उन पर ईश्वर का वरदान होता है। एंड लो बेन एडम्स नेम लीड ऑल द रेस्ट। और उस लिस्ट में अबू बेन एडम का नाम सबसे ऊपर था, अर्थात वह पहला व्यक्ति था जो कि मानव जाति से प्रेम करता था। थैंक यू।